जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसओ यानी कि धर्मगुरु भर्ती 2026-27 के बारे में। आप सभी का क्या है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और फेज 2 आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, रिक्रूटमेंट रैली, जिसमें आपका फिजिकल, आपका डॉक्यूमेंट प्लस आपका मेडिकल होगा। तो आपने उस चीज के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। मैंने बहुत सारी वीडियो इनके ऊपर बना रखी है कि आपका फिजिकल में क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, प्लस आपका मेडिकल कैसे होगा। तो आपने उन वीडियो को जाके देख लेना है। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है रिक्रूटमेंट रैली फेज 2 को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, कई बच्चे पूछ रहे थे, कई जो उम्मीदवार जुड़े हुए हैं वो पूछ रहे थे कि सर इसका रिजल्ट आएगा, मतलब एडिशनल लिस्ट आएगी या नहीं आएगी 2026-27 की। दोस्तों, कोई भी लिस्ट अब नहीं आएगी। एक लिस्ट आई थी 2025 में, वो उसका अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है ना। वो कोई एडिशनल लिस्ट नहीं आएगी। जो उसमें लिखा हुआ है पीडीएफ के अंदर, जो रिजल्ट आया था उसमें लिखा हुआ है फेज 1। तो फेज 1 क्या है दोस्तों, जो आपका फेज 1 था, वो जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम था वो फेज 1 था, उसका रिजल्ट आ चुका है। फेज 2 क्या है, फेज 2 ये है आपका रिक्रूटमेंट रैली फेज 2 है। ठीक है ना, वो इसलिए फेज 1 लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब कोई एडिशनल लिस्ट नहीं आएगी। जिसका नाम आया है, अपने अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। रनिंग आपने कैसे करनी है, अगर किसी को रनिंग करने में दिक्कत आ रही है, नहीं कर पा रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मैं उसको पूरा गाइड करूंगा कि कैसे आपने दौड़ना है, कैसे आपने फिजिकल की तैयारी करनी है। मेडिकल में, डॉक्यूमेंट में कोई आपको समस्या है, कोई शक है, कोई आपको सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं आपको पूरा बताऊंगा आपने आगे क्या करना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, अभी आपका एआरओ वाइज रिक्रूटमेंट रैली का प्रोग्राम आना शुरू हो गया है। रिक्रूटमेंट रैली जो है आपका, रैली जो आपका जोन वाइज होगा, है ना, आपके जेडआरओ के हिसाब से। अभी क्या है, यूपी उत्तराखंड का डेट आ चुका है और ऐसे ही धीरे धीरे क्या है, सभी का जो है रिक्रूटमेंट रैली का डेट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जो उसमें क्वालिफाई होगा आपका दौड़ में, आपका डॉक्यूमेंट में और आपका मेडिकल में, उसके बाद उसको तैयारी करनी है किसकी, इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन इस बार लेके आया हूं। मैं आप लोगों का जितने भी जो मेडिकल में पास हो जाएगा कैंडिडेट, उसका ऑनलाइन इंटरव्यू लूंगा। आपके इंटरव्यू होने से पहले 4 बार। ठीक है। मान लीजिए अभी अगस्त से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट वो है जो है, फर्स्ट जो लखनऊ जो जिडारो है उसका अभी अगस्त में खत्म है, फर्स्ट वीक में फिजिकल फेज 2 प्लस मेडिकल भी खत्म हो जाएगा। तो अगस्त से हम शुरू करेंगे ऑनलाइन माध्यम से, है ना, जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट के जरिए हम शुरू करेंगे ऑनलाइन इंटरव्यू। मैं आप लोगों का इंटरव्यू लूंगा इंडिविजुअल बंदे का। 10 से 15 मिनट इंटरव्यू होगा, 20 मिनट तक, जैसा मुझे लगेगा किस कैंडिडेट से क्या पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल सेम वैसा ही इंटरव्यू होगा जैसे आप इंटरव्यू वहां पे देते हैं, उसमें आप होंगे और मैं हूँगा। उसके बाद क्या है, मान लीजिए आपने पहला इंटरव्यू दिया अगस्त में, उसमें फिर मैं क्या है आपकी कमियां आपको बताऊंगा और आपने उस कमी पे काम करना है। फिर उसके बाद सेकेंड इंटरव्यू होगा सितंबर में। ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि आपने जो आपको कमियां बताई थी, जो आपको बताया था कि यह आपके अंदर कमी है, आपने उस पर काम करना है। मान लीजिए किसी की साइकोलॉजी कमजोर है, किसी का आत्मविश्वास कमजोर है, किसी का धर्म से रिलेटेड कमजोर है, तो उस पर आपने काम करना है फिर, और उस पर फोकस करना है कि जब आप नेक्स्ट वो देंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि नहीं यार ये आपने किया है, थोड़ा इसमें और रह गया, थोड़ी और मेहनत करो। तो ऐसे दोस्तों आपके 4 इंटरव्यू मैं ऑनलाइन माध्यम से लूंगा। लेकिन लेकिन दोस्तों इस बार क्या है, मैं इंटरव्यू के लिए एक छोटा सा शुल्क रखूंगा। शुल्क जरूरी है, क्यों, ये बात दोस्तों मुझे भी मैं तकरीबन 3-4 साल से आरटीजीएसओ के बच्चों को गाइड करते हुए आया हूँ। और शुल्क जरूरी है, क्यों, जो चीज़ें हमें फ्री में मिलती हैं हम उसकी कभी भी कदर नहीं करते हैं। चाहे वो ज्ञान है, कोई भी चीज़ है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज़ इंसान को फ्री में मिलती है तो इंसान कभी भी क्या उसकी कदर नहीं करता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ,
बहुत सारे दोस्तों मुझसे कैंडिडेट जुड़े हैं, बहुत सारे जो बच्चे जुड़े थे, जो कि भारतीय सेना में आरटीजीएसयू के रूप में शामिल भी हो चुके हैं। जब वो मुझसे बात करते थे, जब उनको मेरी ज़रूरत थी, तो मैंने उनसे, उन उम्मीदवारों से 1-1 घंटा भी बात की होगी, किसी से 1.5 घंटा भी बात किया होगा कि आपने ऐसे जाना है, ऐसे करना है, ये आपने बोलना है, ये है ना, किसी को गाइड करना। 1-1 घंटा तक मैंने बात करी है, आधा-आधा घंटा, 2-2 घंटे भी बात करी लड़कों से, ठीक है। सिर्फ आरटीजीएसयू भी नहीं, और भी बहुत सारे बच्चे, कई समझाया उनको। तो लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है तब वो बोलते हैं सर आज आप हमारी मदद कर दो, कल जब हम भर्ती होंगे तो सबसे पहले आपसे ही मिलने आएंगे, जैसे मैं वर्दी पहनूंगा मैं आपसे ही मिलने आऊँगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों वो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से कान। मैं किसी को मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये इंसान की फितरत है। जब हमारा मतलब निकल जाता है फिर हम सबको भूल जाते हैं। तो एक बात आपको बताना चाहूँगा, ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पे पहुँच जाओ, अपनी जड़ों को कभी मत भूलो, अपने गुरु को, अपने माता पिताओं को, जिसने आपको सिखाया है, जिसने आपको ज़िंदगी में एक स्टेप आगे बढ़ने में मदद की है, उस इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये एक ज़िंदगी का किसी भी मुकाम पे पहुँच जाओ, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा ये रीज़न है क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे आजकल यूट्यूब पे सब उस्ताद बने हुए हैं, जो खुद फेलियर हैं, वो दूसरों को पास कराने की गारंटी दिला रहे हैं। कई ऐसे उम्मीदवार हैं, ऐसे लड़के हैं, ओवर एज हो गए, आरटीजीएसयू के उन्होंने 1 बार इंटरव्यू दिया, 2 बार इंटरव्यू दिया, फेल हो गए, सक्सेस नहीं हो पाए। अब वो देखा खुद ही सिखा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं बच्चों से। अरे भाई, एक फेलियर आपको कैसे यार भर्ती करा सकता है, कैसे वो आपको एक सही दिशा दिखा सकता है, तो खुद ही फेलियर है। अगर उसके अंदर इतनी क्वालिटी होती तो यार वो वर्दी पहन के एक स्टार लगा के खड़ा होता ना, रेजिमेंट के अंदर 1000 आदमी को वहां बता रहा होता ज्ञान की बात, धर्म की बात। लेकिन आज की जनरेशन क्या है, भेड़ चाल है। चलो वो बात अलग है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ये है कि तीसरा कारण ये है कि आरटीजीएसयू का जो भी कैंडिडेट होता है वो क्या है, एक सक्षम है, 25 साल से ऊपर होता है, वो क्या कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता है, कोई टीचर है, कोई पढ़ा रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कुछ ना कुछ, सब आर्थिक रूप से थोड़ा ठीक ठाक ही होते हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे मैंने देखे इन 3-4 सालों में सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं। तो एक नॉर्मल छोटा सा हम फीस रखेंगे, बहुत बड़ी वो फीस इसलिए है ताकि ये जो मेरा सेटअप है ये चल सके, है ना। कोई बहुत बड़ी फीस नहीं रखूंगा, बहुत नॉर्मल छोटी फीस, तो ताकि ये जो सेटअप है ये कंटिन्यू आगे चलता रहे, ठीक है। और कोई उम्मीदवार अगर ऐसा बोलेगा कि सर मैं बिल्कुल गरीब हूँ या मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मेरे ऊपर आर्थिक बर्डन है, तो उसको मैं फ्री में 4 नहीं 6 इंटरव्यू में उसके ऑनलाइन लूंगा, 2 उसको मेरी तरफ से एक्स्ट्रा। अगर कोई उम्मीदवार ऐसा है जो बोलता है कि सर नहीं मैं तो पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं बिल्कुल गरीब हूँ, मेरे ऊपर आर्थिक बर्डन बहुत है, आर्थिक जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर बहुत है, तो उसका 4 नहीं 6 इंटरव्यू में लूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, पूरा मैं उसको गाइड करूंगा। इसलिए दोस्तों मैंने इस बार से ये शुल्क रखा है, और ये इंटरव्यू की जो वो है मैं लेके आ रहा हूँ, उसमें मैं आपसे साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी आपको दूंगा, ठीक है ना। पहले आपसे जो पहले आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो भेजे जाएंगे, और फिर क्या है आपका इंटरव्यू जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट के द्वारा होगा, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, जो मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल, उसमें मैंने एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सअप चैनल का, आपने वहाँ पे ऐड हो जाना है। उसके बाद मैं वहाँ पे अपना नंबर दूंगा। कई उम्मीदवार हैं जिनके पास मेरा नंबर पहले से ही मौजूद है, जो पहले के हैं, ठीक है। जो नए लड़के जुड़ेंगे उनको मैं अपना नंबर दूंगा, व्हाट्सअप के माध्यम से मैं फिर लिंक शेयर करूंगा, फिर वो लिंक के बाद फिर मैं वो टाइम दूंगा कि आपने इस दिन, उसका प्रॉपर मेंटेन होगा, ऐसे एक रजिस्टर बनेगा, प्रॉपर नाम लिखा जाएगा, कैंडिडेट का नाम लिखा जाएगा, उसका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा, ठीक है ना, प्रॉपर। उसके बाद फिर कितनी उसके इंटरव्यू हो गए, एक हो गया तो एक पे टिक हो गया, फिर दूसरा हो गया दूसरे पे टिक हो गया, तीसरा हो गया तीसरे पे टिक होगा, वो प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, है ना। उसके बाद उस रिकॉर्ड को उनको भी भेजा जाएगा ताकि वो भी अपनी कमी को देख सके और पहचान सके, क्योंकि जब तक आप अपनी कमी नहीं सीखेंगे, कमी नहीं पकड़ेंगे, तब तक दोस्तों कभी नौकरी मुश्किल है। जो इंसान देखो, अभी
आरटीजीएस का कोई बच्चा है जो अभी हुआ है, जो फर्स्ट बार नहीं हुआ, सेकंड, कई लोग फर्स्ट बार में भी हो जाते हैं, अच्छा है, कई सेकंड बार में हुआ, थर्ड बार में हुआ, तो वो अपने ऊपर काम करते हैं। जब तक आप अपनी कमियों पे काम नहीं करोगे तब तक आपको जीवन में सक्सेस नहीं मिलेगी। और ऐसे लोगों के पीछे मत भागो जो खुद सीख रहे हैं, जो खुद जिंदगी में अनसक्सेसफुल हैं और आपको सक्सेसफुल होने का एक क्या है वो दिखा रहे हैं, लड्डू दिखा रहे हैं, तो अब वो आपको सिर्फ आर्थिक नुकसान ही पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी उम्मीदवार जो भी कैंडिडेट आरटीजीएस 2026-27 में जो इस ऑनलाइन इंटरव्यू मुहिम में जुड़ना चाहता है, वो कमेंट में कमेंट कर देना, ताकि आप लोगों का रिस्पांस मुझे मिल सके कैसा है, मुझे ये चीज़ जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर करना है, जितने आपके ग्रुप वगैरह हैं, है ना, उस पर शेयर करना है, ताकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। इस बार नहीं तो अगली बार, जब आप आज से तैयारी करोगे, एक बार दो बार, तभी ये निखरेगा। ठीक है, बाकी कई उम्मीदवार थे जो आरटीजीएस मौलवी वाले, वो भी बोल रहे थे कि सर आरटीजीएस मौलवी के लिए भी कुछ बोलो। बोलना क्या है दोस्तों, जो ये सिस्टम है आरटीजीएस जो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ इंटरव्यू ऑनलाइन, तो उसमें मैं सबका आरटीजीएस हिंदू पंडित जी, आरटीजीएस मौलवी जी, आरटीजीएस पाई जी और आरटीजीएस पास्टर जी, सभी का स्टार्ट करूँगा। बस आप लोगों ने इसके लिए रेडी होना है। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से, है ना, जो आपको टाइम दिया रहेगा उस टाइम पे हम जो टाइम रखेंगे, मुझे पता है कि आरटीजीएस वाले उम्मीदवार कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है, मैं भी सेकंड जॉब करता हूँ, ये तो सिर्फ मेरा एक वो है, ड्रीम है कि मैंने जो फौज से सीखा है और मैं सिखाऊं बच्चों को और वो भर्ती हों। अभी मैंने शुरू किया है बहुत ही छोटे लेवल में, जो अग्निवीर हैं उनको सुबह शाम फिजिकल की तैयारी प्लस एग्जाम की तैयारी आने वाले समय के लिए करा रहा हूँ। ये कोई मेरा बहुत बड़ा वो नहीं है कि सोर्स ऑफ इनकम की सरकार तो यहाँ से बहुत पैसा आ रहा है या फिर बहुत वो है, मैं सेकंड जॉब करता हूँ, ये सिर्फ क्या मेरा एक पार्ट टाइम है, ताकि जो हमने फौज से सीखा है हम किसी को बता सकें, क्योंकि ये हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, हमें पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इसको शेयर करना। बाकी जो आगे की कार्रवाई है वो अभी अगस्त, जब आपका फेज 2 खत्म होना स्टार्ट होगा उसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।